हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रही हूँ सी टेट, यूपी टेट, CDP बाल विकास क्लास 2। क्लास फर्स्ट हम कल पढ़ा चुके हैं। आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हो। उसमें हमने 8 प्रश्न कराए हुए हैं। 9 प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सी किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक विकास की विशेषता नहीं है? नंबर 1, परिवार में भाइयों बहनों के प्रति और स्कूल में साथियों के प्रति ईर्ष्या। नंबर 2, प्रेरणाओं से संघर्ष। नंबर 3, शारीरिक विकास और समाज के दोहरे व्यवहार का सामना करने में असमर्थ। नंबर 4, पहचान के संकट से पीड़ित। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए वाला रहेगा। परिवार में भाइयों बहनों के प्रति और स्कूल में साथियों के प्रति ईर्ष्या। किशोर अवस्था क्या? मनुष्यों के बीच किशोर अवस्था एक जटिल बहुप्रणाली परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें बाल अवस्था परिपक्व और सामाजिक निर्भरता से वयस्क जीवन में विकास की क्षमता, व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व के लक्ष्य और अपेक्षाओं के साथ प्रगति शामिल है। सरल शब्दों में किशोर अवस्था बाल अवस्था और वयस्कता का चरण है। पॉइंट ए है यौवन परिपक्व से शुरू होती है और तब समाप्त होती है जब दैहिक विकास पूरा हो जाता है और बालक मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाता है। किशोर अवस्था के संवेगात्मक विकास। इसमें पॉइंट, किशोर अवस्था चरण को परिभाषित करने के लिए अक्सर संवेगों का उपयोग किया जाता है। इस चरण को तनाव और तूफान के चरण के रूप में माना जाता है क्योंकि बच्चा शारीरिक विकास और समाज के दोहरे व्यवहार का सामना करने में असमर्थ है और जो ना तो उन्हें एक बच्चा मानता है और ना एक बड़ा वयस्क मानता है। पॉइंट, अधिकांश किशोर तनाव और अस्थिरता का अनुभव करते हैं क्योंकि वे एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं। उन्हें संवेग रूप से प्रभावित करने वाले कारक विद्यालय में धमकाया जाना, विद्यालय की मांग और दबाव, यौन और सामाजिक दबाव, माता पिता के साथ संघर्ष, नशीली दवाइयों और शराब का सेवन आदि। पॉइंट, एक तरफा व्रणीय ग्रंथियों का स्राव, मिजाज बढ़ने से संवेग बढ़ते हैं और भीतर संघर्ष पैदा होता है जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? किशोरावस्था के दौरान बच्चा संवेगात्मक उतार चढ़ाव से पीड़ित होता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? बाल अवस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था से, शेषकाल अवस्था से, शेषकाल अवस्था से पहले। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 2, प्रसवपूर्व अवस्था से। प्रसवपूर्व अवस्था क्या है? शिशु माँ के गर्भ के अंदर पूरा होता है, विकसित होता है और ये प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरणों से गुजर कर एक परिपक्व प्रक्रिया है जो एक बच्चे से पहले 38 सप्ताह की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान एकल कोशिका पूर्ण बच्चा बन जाता है। प्रसव पूर्व विकास के 3 चरणों में शामिल है। अवस्था फर्स्ट, भ्रूणीय अवस्था। गर्भधान के बाद 2 सप्ताह की अवधि भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है। गर्भधान तब होता है जब शुक्राणु कोशिका के साथ मिलकर इगुमंज बनाती है। अवस्था 2, अपरिपक्व अवस्था। अपरिपक्व अवस्था गर्भधान से 8 सप्ताह तक रहता है। कोशिकाओं की विकासशील अंड को भ्रूण कहा जाता है। अवस्था थर्ड, भ्रूणीय अवस्था। प्रसव पूर्ण विकास का अंतिम चरण भ्रूणीय अवस्था है जो 9 सप्ताह से जन्म तक 38 से 40 सप्ताह होता है। शेष अवस्था की अवधि 0 से 2, ये पहले वर्ष यह बच्चे के विकास की शुरुआती अवधि को संदर्भित करता है। बैठना, किलकाना या खड़ा होना आदि सीखता है। पूर्व बाल अवस्था 2 से 7 वर्ष, यह बच्चे के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। इसे टॉय एज, प्लेइंग एज और एक्सप्लोरेटरी एज आदि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर बाल अवस्था 7 से 12 वर्ष, इस अवस्था में आमतौर पर यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे गेंग एज या प्ले एज आदि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसके साथ जुड़ा है? एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? विकास का सिद्धांत। एक गर्भ से कवर, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 4th वाला, निरंतरता का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या है? देखो, यह गर्भ से कब्र तक विकास निरंतर प्रक्रिया है। अधिकतम विकास तक पहुँचने तक धीरे धीरे जारी रहता है।
एक पॉइंट देखते हैं। सामान्य सिद्धांत इसके क्या हैं हम देखते हैं। ये सामान्य सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है, परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, पॉइंट भविष्यवाणी का सिद्धांत है, पॉइंट निरंतरता का सिद्धांत है, पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, पॉइंट पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत है, पॉइंट विकास की दर में एकरूपता की कमी का सिद्धांत है, पॉइंट विशिष्ट प्रतिक्रिया से सामान्य से आगे बढ़ने का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 12, शारीरिक विकास का विकास शामिल है। इसमें क्या है, बौद्धिक शक्तियाँ, नैतिक बोध और आंतरिक चरित्र। और थर्ड, आंतरिक साथी बाहरी अंग। नंबर 4, संचालन कौशल। इसमें राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला, आंतरिक साथी बाहरी अंग। पॉइंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रत्यक्ष रूप से हर समय किसी को भी आयाम में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ऐसी अन्य को संदर्भित करता है। पॉइंट, एक बच्चे के शारीरिक विकास में विभिन्न शरीर के अंगों की मांसपेशियों को गतिविधि के सामान्य और शारीरिक कारणों से सुचारू रूप की क्षमता का विकास शामिल है। पॉइंट, शारीरिक विकास न केवल शरीर के बाहरी अंगों को विकास शामिल है, बल्कि इसमें शरीर के आंतरिक अंगों का भी विकास शामिल है। पॉइंट, विशिष्ट बनने से पहले बच्चे की प्रतिक्रियाएं सामान्य प्रकार की हैं। सामान्य गतिविधि विशिष्ट गतिविधि से पहले होती है, अर्थात बच्चा अपने हाथों को बेहतरीन ढंग से हिलाया और फिर अपनी उंगलियों को विशेष रूप से उपयोग करना शुरू कर देता और फिर अपने हाथ की गतिविधियों से पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। प्रश्न नंबर 13 विकासात्मक दिशा सिद्धांत में शामिल है। शीर्ष विमुखी सिद्धांत, समीप दूरभिमुखी सिद्धांत। नंबर 3, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ना तो फर्स्ट और ना तो टू। इसमें राइट आंसर है दोनों, थर्ड वाला। विकास दिशा के सिद्धांत, बाल विकास 2 दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा, दूसरा निकट से दूर शरीर के केंद्र से परिध तक होता है। शीर्ष विमुखी प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि एक बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। शीर्षोन्मुखी प्रवृत्ति ये पास से दूर और शरीर के कुछ हिस्सों से आगे की ओर बढ़ती है और फिर सबसे पहले चरम सीमा का विकास करती है। इसीलिए विकास के पहले चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या कौशल के बजाय मौखिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 14, एक बच्चे के विकास के पक्ष और विशेषता इस प्रकार है। पक्ष क्या है, विशेषताएं क्या है। भाषा विकास, बच्चा प्रश्न पूछता है। बी, संज्ञानात्मक विकास, बच्चा चलने में सक्षम है। सी, भावनात्मक विकास, बच्चा खुशी महसूस करता है। शारीरिक विकास, बच्चा चर्चा में भाग लेता है। ए, भाषा विकास 4 इसका होगा, बच्चा चर्चा में भाग लेता है। संज्ञानात्मक विकास इसका फर्स्ट वाला सही, बच्चा प्रश्न पूछता है। भावनात्मक विकास, बच्चा चलने में सक्षम है, इसका 2 सही रहेगा। शारीरिक बच्चा चलने में सक्षम है। और संज्ञानात्मक विकास इसमें हमारा ए वाला ए का 4th रहेगा और ए का 4 वाला और बी का संज्ञानात्मक विकास का पहला रहेगा, बच्चा प्रश्न पूछता है। भावनात्मक विकास का 3rd वाला रहेगा, बच्चा खुशी महसूस करता। शारीरिक विकास का दूसरा वाला रहेगा, बच्चा चलने में सक्षम है। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 3rd वाला। विकास से तात्पर्य वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। विकास से प्रमुख क्षेत्र जैसे भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और भाषा एकीकृत और समग्र प्रक्रिया से विकास किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है। शिशु सबसे पहले चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं, बाद में उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है।
ये विकासात्मक सिद्धांत है। विकास का अंतःक्रिया का सिद्धांत है। विकास समरूपता एवं स्वरूप अनुसरण करता है। सी वाला विकास संचयी है। डी वाला विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसमें हमारा राइट आंसर है विकास क्रिया की प्रक्रिया है। विकास के अन्य सिद्धांतों में शामिल है विकास संचयी है। पॉइंट विकास अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया है। थर्ड पॉइंट समरूपता स्वरूप का अनुसरण करता है। पॉइंट विकास दर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 16 डॉट 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 की अवधि के दौरान संवेगात्मक विकास अपने चरम उत्कर्ष पर जाता है। इसमें शेष अवस्था में, बाल अवस्था में, या किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था में। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एडोलेसरे से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। वह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच की होती है। पॉइंट संवेग एक मानसिक स्थिति और जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, शारीरिक उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और व्यवहार परिवर्तन का संयोजन। पॉइंट पद संवेगात्मक आवेग किशोरावस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि किशोरों के संवेगों में उतार चढ़ाव होते हैं और इनकी विशेषता है कि इनमें अचानक और तीव्र विस्फोट होते हैं, अधिक लगातार होते हैं और आसानी से व्यक्त किए जाते हैं। किशोरों की भावनाओं की प्रकृति संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। प्रत्येक संवेग एक भावना जुड़ी होती है। संवेग व्यक्तिपरक और शुद्ध रूप से व्यक्तिगत है। पॉइंट संवेगात्मक अभिव्यक्तियों और सीखने के द्वारा संशोधित किया जाता है। पॉइंट संवेग खुशी और नाराजगी की भावना से जुड़े हैं। पॉइंट हर संवेग का तेजी से दिल की धड़कन की तरह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सा कारक व्यक्ति और बौद्धिक विकास को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? ए पारिवारिक वातावरण, बी विद्यालय का माहौल, सी पड़ोस, डी सांस्कृतिक वातावरण। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए पारिवारिक वातावरण। बौद्धिक विकास क्या है? ये मन का बौद्धिक वातावरण किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, विचार करने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। बौद्धिक विकास कई कारकों में प्रभावित है देखते हैं, जिसमें परिवार का माहौल, माता पिता, बच्चे का रिश्ता, जन्मजात जैविक परिपक्वता, सामाजिक प्रभाव, संतुलन आदि शामिल है। पॉइंट क्या है? बच्चे को वंशानुगत लक्षण प्रदान करने के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। वह सीखने के अवसर और बच्चे के लिए एक अच्छा उत्सवजनक वातावरण प्रदान करता है। पॉइंट परिवार में बच्चा दूसरे को देखना और उसकी नकल करना सीखता है। ये परिवार और अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा आदतें सीखता है। यदि परिवार बच्चे को अच्छे स्कूल, पुस्तकालय की स्वयं मनोरंजन की सुविधा प्रदान करता है तो वे भावनाओं और अच्छी बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। बच्चे पहले अपने माता पिता या अपने परिवार से सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये विकास मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करके अब उनकी प्रभावी सर्वांगीण विकास से सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है? प्रारंभिक बाल अवस्था के अंत तक सामाजिक विकास किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? स्वच्छता की भावना, एकल खेल का सिद्धांत, सहयोग और मित्रता का स्वभाव, ये सभी। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। छोटे बच्चों के विकास को 5 विकासात्मक क्षेत्र में बेहतर समझा जाता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रचनात्मक और संदर्भ संबंधी प्रशंसा भाषा विकास। नंबर 2 शारीरिक और पेशीय विकास। नंबर 3 संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। नंबर 4 भाषा विकास। नंबर 5 सामाजिक और भावनात्मक विकास। बाल अवस्था की अवधि 0 से 7 वर्ष से लेकर उत्तर बाल अवस्था की अवधि 7 से 12 वर्ष तक है। प्रारंभिक बाल अवस्था 0 से 7 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार एरिक्सन ने क्या कहा? जिस तरह से माता पिता उनकी आत्म पहल की गतिविधियों से प्रतिक्रिया देते हैं, उससे पहल की भावना या अपराध की भावना विकसित होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इन्होंने क्या कहा? वह नैतिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जो उम्र से संबंधित सहयोग और मित्रता का स्वभाव है। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है? बाल विकास का तात्पर्य कॉमा और परिवर्तन से है, जो मानव जीवन में जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक
बी वाला गुणात्मक अनुभव जन्म मात्रात्मक, सी वाला बचपन वयस्क किशोर, डी वाला शेष पूर्व विलंबित। इसमें हमारा राइट आंसर है जैविक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक। विकास अलग अलग चरणों में अलग अलग होता है। गर्भधान से शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था 3 से 8 वर्ष, मध्य बाल अवस्था 9 से 11 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, वयस्क प्रौढ़ अवस्था 18 से अधिक। प्रश्न नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास को ... कहा जाता है। रासायनिक विकास। नंबर ए रासायनिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी भौतिक विकास, डी मानसिक विकास। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा संवेगात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है देखते हैं। यह किसी समस्या को समझने, अधिगम, तर्क करने, चिंता करने, समझने की क्षमता को विकास को संदर्भित करता है। चलो हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो और अगले चैप्टर के साथ।